से भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी इस बीच राजीव जी एक बड़ी खबर यह है कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ दास ने अभी ट्वीट किया है कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये खबर आ रही है कि अभिजीत दीपके, हाँ जी राजीव जी जी बिल्कुल सही कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी जब आप मेरी चर्चा हो रही थी तभी यहाँ पर एक बार फिर जो है वो लाठीचार्ज किया गया और दीपके को जो है वो पुलिस डिटेन कर ले गई है। दीपके को अब उसके साथ में ही अब ये बहुत बड़ा जो है ये मामला बनता जा रहा है राजीव जी। ये मामला बना रही है पुलिस, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने का मतलब है कि ये जो हुजूम है ये, इस बीच देखिए सौरभ दास का ये दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस, यहाँ पर साफ साफ रिक्वेस्ट ऑल एमपीज टू इमीडिएटली स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन दी स्ट्रीट्स। ये यहाँ पर साफ कहा जा रहा है। सौरभ दास ने अभी भी ट्वीट किया, ये ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। द पुलिस इज ब्रूटली क्रैकिंग डाउन एंड बीटिंग अप पीसफुल प्रोटेस्ट, ये कह रहे हैं पुलिस यहाँ पर साफ साफ कि अभी पुलिस ने दीपके को हिरासत में ले लिया है। हम सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वे तुरंत सड़कों पर उतरें और छात्रों के समर्थन में खड़े हों। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई कर रही है और उनकी पिटाई कर रही है। ये साफ साफ द पुलिस इज ब्रूटली, यहाँ पर साफ है कि कैसे यहाँ पर उनकी बेरहमी से पिटाई हो रही है। दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस, यहाँ पर साफ कहा जा रहा है। कनॉट प्लेस पर भारी संख्या में, वहां पर कनॉट प्लेस और आसपास सब तरफ भारी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं। दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस उठा के लेके गई है और यहां से अब ये तस्वीर दूसरी बदलती हुई दिखाई देगी। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव जी, चूंकि अभी तक जो इकरार लगातार खबर दे रहे थे कि दीपके वहां मौजूद थे और दीपके और बाकी वहां चाहे वो सोनम वांगचुक की पत्नी हो, उन लोगों ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से नियंत्रण में रखा हुआ था। अब अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये फिर नियंत्रण से बाहर है। नियंत्रण से बाहर होगा। जरा इकरार के पास आना चाहता हूँ। इकरार क्या कुछ है, क्या वहां पर नियंत्रण में सब कुछ? जैसे दीपके को जब ये लोग लेकर गए यहाँ पे तो उसके बाद जो है इन्होंने दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर यहाँ पर लाठीचार्ज किया और तमाम लोगों को जो है वो चोटें आई है। यानी अब जो है अब ये भी जो जिस छोटा साइड को मैं कह रहा था कि भीड़ को नियंत्रण किया हुआ, अब नियंत्रण के लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि दीपके को जो है जिस तरीके से बातचीत के बहाने से उनको बुलाया गया और उनको जो है वो डिटेन करके जो है अरेस्ट करके उनको डिटेन करके जो है वो ले जाया गया है। अब ये जो स्थिति है राजीव जी वो बहुत ही ज्यादा अब यहाँ भी खराब हो सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि दो तीन बार ऐसा हुआ है कि जो तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्सेस है उन्होंने बल प्रयोग किया और जो छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन पर लाठियां चलाई है। यानी यहाँ भी शुरू हो गया और लगातार बार जो है वो आंसू गैस के गोलों की यहाँ पर लगातार आवाज आ रही है छोड़ने की, जो है वो उसकी आवाज आ रही है। यानी स्थिति अब राजीव जी बहुत ज्यादा यहाँ पर भी कुछ किसी भी समय खराब हो सकती है। अभी जो क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए फिलहाल अभी कोई यहाँ मौजूद नहीं है। अब ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ भगदड़ मच सकती है या दिल्ली पुलिस एक बार फिर जिस तरीके से बल प्रयोग कर रही है, आरपीएफ के जवान जो भी बैरिकेड के आगे बढ़ रहा है उन्हें डंडा मार के पीछे कर रही है। तो अब जो है ये स्थिति बहुत चिंताजनक राजीव जी बनी हुई है। किसी भी वक्त जो है यहाँ पर भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। किसी भी वक्त आप जैसे कह रहे हैं हालात बेकाबू हो सकते हैं और दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर, ये ब्रेकिंग खबर आ रही है कि दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सौरभ दास ने ये ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, वो सड़कों पर उतरें, ये कहा गया है और कहा गया है कि हमारा साथ दें। ये डिमांड की गई है सीजेपी की तरफ से। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां से दीपके की गिरफ्तारी आखिर उसके क्या मायने हैं और क्या पुलिस क्या चाहती है, पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करना चाहती है, क्या दीपके की गिरफ्तारी के बाद यहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगा। और एक ब्रेकिंग खबर लेके आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा से मिलकर ये आए हैं सौरभ दास और आशुतोष राका, उसके बाद अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की गई है। और सौरभ दास ने अभी मतलब जिसमें पहले ही अपडेट किया था और उन्होंने अपडेट किया था कि बिल्कुल कहा है कि 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद आशुतोष राका और हमने जेपी नड्डा से उनके घर पर 10 मिनट तक मुलाकात की। 2 घंटे तक इंतजार किया और 10 मिनट की बातचीत हुई। हमने अपनी मांगों वाला एक लिखित पत्र उन्हें सौंपा है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वे इस बीच आंतरिक स्तर पर बातचीत करेंगे। हम अभी उसी प्रक्रिया में हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने जैसी खबरें आ रही हैं, ये बात यहां पर कह रहे हैं, लेकिन ये 2 घंटा पहले की बात है। नहीं, ये अभी की बात है ये। हाँ, इसकी और ये जब वहां से आए हैं उसके बाद अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये जैसे वहां से लौट के आए हैं अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया है। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा जल्दी से चलना चाहता हूं। इधर हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इकरार, जरा बताइए कि क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दीपके की गिरफ्तारी के बाद, क्या और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये बताइए। फिलहाल
जो यहाँ से राजीव जी जो है वो दीपके को जो है वो एक बातचीत के बहाने जो है वो ले जाया गया और उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया। तो लगातार जो अभी यहाँ जो प्रोटेस्ट स्थल पर इस बात की जानकारी नहीं है कि दीपके को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। सभी लोग दीपके का इंतजार कर रहे हैं। दीपके का लेकिन सौरभ दास ने जो ट्वीट किया है उससे ये जानकारी तो लगभग लोगों तक पहुंच गई होगी। हम लोगों को भी लाखों लोग देख रहे हैं, अब हम लोगों को भी लाखों लोग देख रहे हैं, उसके जरिए भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई होगी कि दीपके को डिटेन किया गया है। जी बिल्कुल राजीव जी। तो अब जो है अब जैसा मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि इस भीड़ को नियंत्रण दीपके कर रहे थे। अब जो है यहाँ लगातार जो है वो छात्रों की तबीयत खराब होती जा रही है। बार जो है दिल्ली पुलिस जो है वो छात्रों को पार्लियामेंट मार्ग से आगे जाने से रोक रही है। 2-3 बार जो है हल्का बल प्रयोग जिसको आप कह सकते हैं वो भी यहाँ पर किया गया, लेकिन अब कभी भी जो है वो बड़ी जो है क्योंकि दीपके ही एक रास्ते में जो है एक इनको का रोड़ा था, दीपके को ये लोग ले गए तो किसी भी वक्त यहाँ पर भी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये एक अंदर का इलाका है, जंतर मंतर का है, बाकी जगह जो है वो इससे डिस्टर्ब नहीं हो रही। इसलिए दिल्ली पुलिस पहले बाहर की शायद स्थिति नियंत्रण करना चाहती है और उसके बाद यहाँ जो है वो करेगी। लोग बैरिकेड पर राजीव जी चढ़ गए हैं, यहाँ पर भी बैरिकेड पर जो है वो चढ़ रहे हैं। एक बैरिकेड जो है वो हटा दिया है, जो छात्र है उन्होंने जो एक बड़ा बैरिकेड था उसको हटा दिया है और जो अभी टाटा 407 जो खड़ी है वहाँ जो तमाम जो वॉलंटियर्स है, कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। अब जो कार्यकर्ता वो राजीव जी बैरिकेड की तरफ जो है वो चढ़ना शुरू हो गए हैं। बैरिकेड उन्होंने गिरा दिया है, जो एक बड़ा बैरिकेड जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो छात्रों ने गिरा दिया है। तो अब जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो बैरिकेड की अब दूसरी तरफ चली गई है। आरपीएफ के जो जवान है वो दूसरी तरफ चले गए और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राजीव जी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो तमाम वॉलंटियर्स है वो लगातार जो है वो बैरिकेड जो है हटा दी, बैरिकेड पर चढ़े हैं और जो अब जो है वो रैपिड एक्शन फोर्सेस भी इस तरफ तैनात है और उसके साथ जो दंगा नियंत्रण गाड़ियां हैं वो भी जो है उस तरफ तैनात कर दी गई है। यानी भारी संख्या में अब जो पहले बैरिकेडिंग के अंदर जो आरपीएफ के जवान थे अब वो बाहर चले गए हैं। यानी अब जो ये भीड़ है ये लगातार देखिए बैरिकेडिंग उठाकर छात्रों ने हटाकर फेंक दिया और ये फिर पार्लियामेंट मार्च की तरफ ये बढ़ गए, बिल्कुल पार्लियामेंट मार्च की तरफ बढ़ गए हैं। ये छात्र बिल्कुल बैरिकेडिंग हटा दिए छात्रों ने। अब एक बार फिर जो है छात्र जो है वो बैरिकेडिंग हटा दी है, बिल्कुल जो एक बड़ी बैरिकेडिंग जो 9 फीट के आसपास की बैरिकेड थी उसको हटा दिया गया है। आगे जो है वो पुलिस बल तैनात है, लगातार दूसरा बैरिकेड भी जो हटाया जा रहा है। अब राजीव जी भीड़ बहुत अनियंत्रित होती जा रही है। जो तमाम जो है वो अब क्योंकि नियंत्रण करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए फिलहाल कोई मौजूद यहाँ नहीं है। इसका खामियाजा जो है वो दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों को दीपके की जानकारी नहीं है, अगर ये जानकारी हुई तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो जो छात्र जो है वो एक तरीके से गुस्से में आ जाएंगे। जो लोग हैं अभी यहाँ उनको इस बात की जानकारी नहीं कि दीपके को जो है दिल्ली पुलिस लेकर गई। वही प्रकाश राज अब जो है एक्टर जो है वो लीड कर रहे हैं राजीव जी, जो टाटा 407 पर वो खड़े हैं, संविधान की कॉपी उनके हाथ में है, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और वो लगातार वो देख रहे हैं इसको प्रोटेस्ट को। लेकिन अब जो भीड़ है वो अनियंत्रित होती जा रही है। उधर दिल्ली पुलिस के जवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, बिल्कुल बैरिकेड एकदम उल्टा कर दिया है राजीव जी। तो ये अब जो है स्थिति वो यहाँ भी नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल वो अब इस केरल भवन के बिल्कुल गेट पर तैनात है। तमाम हेलमेट्स लगा रखे हैं उन्होंने और ये तमाम जो है वो सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस ने अपने कर रखे हैं। लेकिन छात्र जो है अब वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं और बिल्कुल एक और लगातार जो है छात्र वो बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग की तरफ लगातार छात्र जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। जी राजीव जी बिल्कुल आपके साथ कुछ और लोग हो, आसपास हो तो उनसे भी जरूर बात कराइएगा अगर संभव हो तो, कि वो लोग क्या कह रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से अगर बातचीत हो पाए तो। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा दूं कि बैरिकेड्स जो है वो तोड़ दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक नहीं बल्कि 7 लेवल की वहां पर सुरक्षा, 7 लेयर की सुरक्षा वहां पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। लेकिन फिर भी छात्र यहाँ डटे हुए हैं, बारिश हो रही है, युवा वहां पर, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे
बच्चे सब आए हुए हैं और यहाँ पर बल प्रयोग अगर करती है पुलिस तब भी उसके लिए बहुत परेशानी का सबब होगा। आने वाले समय में अगर यहाँ पर कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी की मौत हो गई तो ये बहुत मतलब दुखद होगा और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आने वाले समय में क्या कैसे इस बात को नरेंद्र मोदी, चूंकि पार्लियामेंट चल रही है इसलिए भी बहुत परेशानी का सबब होगा। समीर जी जी बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर अगर अब लाठीचार्ज करते हैं या फिर उनके ऊपर बल प्रयोग इस तरह का करते हैं कि कोई कैजुअलिटी हो, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को फिर तितर बितर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है अभी तक कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि प्रदर्शनकारी जो है उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई हो। वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, उनके ऊपर आप कैसे बल प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, वो अगर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है तो मार्च की वो घोषणा किए हुए हैं, वहाँ तक वो जा रहे हैं संसद भवन का घेराव करने के लिए, तो वहाँ वो कोई उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, आपने उन्हें रोका है, उसको जा रहे हैं। रही बात यह कि जिस तरीके से जगह जगह सुरक्षा, और ये यानी पूरा दिखाई पड़ रहा है कि जो संसद भवन के इर्द गिर्द की जो 5 किलोमीटर की पेरीफेरी है वो पूरा का पूरा इस समय छात्रों से, युवाओं से भरी हुई है। जी हाँ, पटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो पूरे 5 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ युवाओं, छात्रों का हुजूम है वहां पे। और इस माफी चाहूंगा, और इस बीच ये आप देख रहे हैं कि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं प्रोटेस्टर्स। और अभिजीत दिपके को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी जानकारी उनके ही साथी सौरभ दास ने दी है, ट्वीट करके दी है जानकारी। उन्होंने अपील की है कि सारे सांसद बाहर निकले, सड़कों पे आए, और सांसदों में से भी कई लोगों को, खासकर समाजवादी पार्टी के सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सड़क पे आ रहे थे। और इधर अखिलेश यादव ने यहाँ पर संदेश दिया है, कहा है कि बच्चों की बात तो आप सुनिए, बच्चों की बात आप नहीं सुन रहे हैं और इसलिए हमको बाहर निकलना पड़ रहा है। छठी बार आज संसद को यहाँ रोकना पड़ा है, संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। अभी आज दिन भर के लिए स्थगित नहीं हुई कार्रवाई, लेकिन फिर भी कार्यवाही चल रही है। तो एक तो ये, और इन सबके बीच अब जब यहाँ अभिजीत दिपके को और दूसरी चीज है कि ये जो प्रदर्शन है इसके कारण मोदी जी जो हैं वो संसद से बाहर चले गए। अभी से हमारे साथी अमलेंदु जी बता ही रहे थे कि